एक ही बात समझा रहे हैं कि कन्हैया तुम्हारे हैं, बस दिल स्वीकार कर ले कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना। ये बात केवल दिल स्वीकार कर ले, मन स्वीकार कर ले, हो गई आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। भगवान को पाने में देर नहीं है, ईश्वर तक पहुंचने में देर नहीं है, बस सिद्धांत बदल दीजिए अपने। जिन्हें अपना कह रहे हैं उनकी जगह पे कन्हैया को बिठा दीजिए। सत्य चित, यही सत्य है जो दास अनिरुद्ध कह रहा है आपसे। चित चित मीन्स प्रकाश। ईश्वर कहां? एक जंगल में मृग को कहीं से खुशबू आ रही थी, वो मृग पूरे जंगल में घूम रहा था, यहां से आ रही है, यहां से आ रही है, यहां से आ रही है, पूरे जंगल में घूमा, थक गया तो बैठ गया, और जब बैठा तो अपना मुंह अपने पेट पे ले गया। तभी उसे पता चला कि जो खुशबू मुझे आ रही थी वो तो मेरे अंदर से आ रही है। पूरे जंगल में घूमने के बाद उसे पता लगा कि ये खुशबू बाहर से नहीं आ रही है, वो खुशबू किसकी थी? कस्तूरी की। कस्तूरी मृग में बसत मृग खोजत बन माही। कस्तूरी जो होती है ना मैया जी, ओ मैया, बड़ी खुशबू आती है कस्तूरी में। जैसे गाय के पास गौलोचन होता है, ऐसे मृग के पास क्या होती है? कस्तूरी। कस्तूरी में चंदन जैसी खुशबू होती है, चंदन से कई गुनी अधिक। वो खुशबू से आती तो है, पर वो बहुत बाद में पता कर पाता है कि ये बाहर से नहीं, ये तो भीतर से आ रही है। जैसे मृग के अंदर से कस्तूरी की खुशबू आ रही थी, पर वो जंगल में घूम रहा था, ऐसे ही कन्हैया तो हम सबके हृदय में है, और हम उसे चारों धाम तीर्थों में ढूंढते रहते हैं, मंदिरों में ढूंढते रहते हैं, बाहर ढूंढते हैं। ईश्वर को बाहर बाद में, अंदर पहले ढूंढिएगा। याद रखिएगा, जो चीज अंदर होगी वही बाहर नजर आएगी, अंदर नहीं होगी तो बाहर नहीं होगी। उदाहरण से समझते हैं। एक चश्मा वाला था, चश्मे की दुकान थी, लोग जाते थे, वो फ्रेम लगाता, लेंस डालता, दिखा 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 दिखा, नहीं दिखा, नहीं दिखा, क्या लिखा? ZAWYV। बाहर एक अनपढ़ आदमी खड़ा था, उसको लगा कि भाई चश्मे की दुकान बढ़िया है, यहाँ जो जाता है पहले उसको पढ़ना नहीं आता, बाद में पढ़ना आ जाता है। पहले तो उसे दिखाई नहीं पड़ता ZWBY, और बाद में हाँ हाँ Z है, Y है, W है, V है, ये दिख गया। अब बाहर वाले को लगा यार चश्मा बड़ा जादूगर पढ़ना सिखाता है, बाहर वाला भी चला गया अंदर, भाई जरा मुझे भी चश्मा लगाओ। उसने लगाया चश्मा, दिखाई पड़ा ना, दिखाई पड़ा ना, दिखाई पड़ा ना, क्या लिखा है? कुछ नहीं, क्या लिखा है? कुछ नहीं। अरे भाई उसके सारे लेंस खत्म हो गए, क्या लिखा है बता? बोले कुछ नहीं लिखा, हमें तो कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। कहाँ तक पढ़ा है? 0, कुछ नहीं पढ़ा। जो कुछ नहीं पढ़ा वो WX के बारे में जानेगा, काखा काखा जानेगा? उसे काखा काखा ABCD की पहचान ही नहीं थी ना। उसे तो लग रहा था चश्मा पहनने के बाद सब पता चलता है। भाई चश्मा पहनने के बाद पता नहीं चलता, अंदर होता है। जिसके अंदर ABCD होगी वो, अब मैं बोल रहा हूँ ABCD, आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैं बोल रहा हूँ काखा गाघा, आप समझ रहे हैं कि नहीं? क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि आपको काखा गाघा का ज्ञान है, बोध है। जिनको काखा गाघा का बोध नहीं है, उनके सामने कहूँ काखा गाघा, तो क्या वो समझ पाएंगे काखा गाघा? हाँ या ना? बोलो नहीं ना? तो काखा गाघा का बोध आपको है ना अंदर, ये अंदर है ना। ऐसे ही जैसे का अंदर है, खा अंदर है, ए अंदर है, बी अंदर है, ऐसे ही भगवान अंदर ही होगा तो बाहर नजर आएगा, अंदर नहीं होगा नजर नहीं आएगा। अंदर ABCD होगा तो ब्लैक बोर्ड में दिखाई पड़ेगा ABCD। अब जिसको ABCD नहीं आती उसको ब्लैक बोर्ड में लिख के बताओ बेटा पढ़ो, क्या लिखा? पढ़ेगा वो? ए भी वही पहचान पाएगा, बाहर ए कौन पहचान पाएगा? जिसके अंदर ए होगा। का बाहर का वही पहचान सकता है जिसके अंदर का हो। समझ रहे हैं? आपको क्या समझा रहा हूं? अंदर का होगा तो बाहर का समझ में आएगा, अंदर खा होगा तो बाहर का खा। ऐसे अंदर राम होंगे तो मंदिर के राम समझ में आएंगे, बाहर के राम समझ में आएंगे। अंदर भक्ति होगी तो मंदिर जाना सफल है, तब मंदिर में ईश्वर नजर आएगा। अंदर खाली है तो बाहर चले जाओ मंदिर, क्या होगा? तो ईश्वर बाहर का सब्जेक्ट नहीं है मैया जी, ईश्वर कहां का सब्जेक्ट है? अंदर का, मन मंदिर का। शास्त्रों ने कभी ये नहीं कहा कि तुम बाहर मंदिर बनाओ, शास्त्रों ने सदा यही कहा है कि मन को मंदिर बनाओ, है ना? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं अंदर को सजाओ, हम बाहर को सजाते रहते हैं। सत्य चित, चित मतलब ईश्वर भीतर है, प्रकाश स्वरूप है, आत्मा प्रकाश स्वरूप है, भीतर है परमात्मा। तो हमें भगवान को बाहर नहीं देखना, कहां देखना है? अंदर। अंतर्मुखी बनो, शास्त्र कहते हैं अंदर देखो, अंदर अंदर हृदय में नजर आएगा ईश्वर। उसका चिंतन करते रहिए, उसकी छवि देखते रहिए मन मंदिर में। बिहारी जी कभी वृंदावन जाओ, बिहारी जी को देखो और देख करके उस छवि को मन मंदिर में बसा लो, और बसा के बस उसी का चिंतन करते रहिए, उसी का ध्यान करते रहिए। यही तो भक्ति है। सत्यचित आनंद। भगवान का नाम क्या है? आनंद। ईश्वर को क्या कहते हैं? आनंद कहते हैं। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। भगवान का नाम आनंद है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति नास्तिक नहीं होता। लोग कहते हैं गुरुजी हम नास्तिक हैं, हम भगवान को नहीं मानते। इस सृष्टि में ऐसा कोई नहीं है, चाहे वो अमेरिका का हो, लंदन का हो, जापान का हो, पाकिस्तान का हो, कहीं का भी व्यक्ति हो, वो कहे कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, ये बात बिल्कुल गलत है। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो ईश्वर को ना माने। फर्क केवल इतना है कि कोई डायरेक्ट मानता है, कोई इनडायरेक्ट मानता है। ईश्वर से प्रेम सबको है, किसी का प्रेम डायरेक्ट है, किसी का बाईपास है, इनडायरेक्ट। कैसे? ईश्वर का नाम आनंद है। अब आप ये बताइए कि आप लोग सोते हैं तो क्या चाहते हैं, खाते हैं तो क्या चाहते हैं, कमाते हैं तो क्या चाहते हैं? किसके लिए कमाते हैं? आनंद के लिए। क्यों सोते हैं? आनंद के लिए। कथा क्यों सुनते हैं? आनंद के लिए। किसी भी व्यक्ति का जो काम है वो काम किसके लिए? हर व्यक्ति अपने कार्य से क्या चाहता है? बोलिए, आनंद चाहता है कि नहीं? चींटी भी चलती है तो किस लिए चलती है? आनंद के लिए चलती है। चूहा भी कुतरता है, किसी ने चूहे से बोला क्या कर रहा है, क्यों कुतर रहा है? आनंद आ रहा है, आनंद है।
हाथी चल रहा है, सूंड से उठा उठा के बड़े बड़े वृक्षों को रौंदता हुआ जा रहा है। क्यों भाई, क्या कर रहे हो, क्या मिल रहा है तुम्हें? आनंद मिल रहा है। मछली चल रही है, समुद्र में ऊपर उछलती है। क्यों भाई, क्यों चल रही हो, क्या आ रहा है? आनंद आ रहा है। बच्चे पानी में भीग रहे हैं। क्यों भाई, क्यों भीग रहे हो, क्या आ रहा है? आनंद आ रहा है। मतलब आप बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, पशु से लेकर पक्षी तक, जलचर से लेकर नभचर तक कहीं भी जाकर देखिए, हर व्यक्ति जो क्रिया करता है उस क्रिया के पीछे उद्देश्य क्या है? आनंद उद्देश्य है। क्या चाहता है उस क्रिया से, उस कार्य से वो क्या चाहता है? आनंद। तो बताइए, अमेरिका में जो लोग जो करते हैं वो क्या चाहते हैं? आनंद। मतलब हर व्यक्ति आनंद चाहता है। आनंद नाम किसका है? नंद के आनंद भयो। भगवान का नाम आनंद है। कृष्ण कहो, राम कहो, विष्णु कहो, नारायण कहो या आनंद कहो, ये सब एक दूसरे के पर्याय हैं। आनंद उसी ईश्वर का नाम है जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुपासी। हाँ, राम जन्म में भी लिखा है, कृष्ण जन्म में तो गाते ही है, नंद के आनंद भयो। बस तो ईश्वर का नाम आनंद है। हम लोग डायरेक्ट उस आनंद को चाहते हैं, कई लोग उस आनंद को इनडायरेक्ट चाहते हैं। सब भगवान के भक्त हैं, सब भगवान के पुजारी हैं, कोई भिन्न नहीं है। इसलिए कभी ये मत कहिए आपकी ये भगवान से दुश्मनी करता है। रावण ने भगवान से दुश्मनी की, पर वो रावण भी आनंद चाहता था कि नहीं? तो इनडायरेक्ट तो वो भी पुजारी हुआ कि नहीं? राम से बहुत प्यार करता था रावण, बहुत प्यार करता था। सच्चाई तो यह है कि रावण सीता को अपनी बेटी मानता था और बेटी थी भी सीता मैया। रावण बहुत बड़ा ज्योतिषी था, पंडित था, ज्ञानी था, उसके जैसा पंडित कोई मिलेगा नहीं, ज्ञानी। शंकर जी को प्रत्यक्ष बिठाकर अभिषेक करता था, 10 सिर से काट काट के अपने सिरों की आहुतियां डाला करता था, ऐसा रावण था। शिव तांडव में तो पूरा पर्वत उठा लिया, तांडव शिव तांडव स्तोत्र का पाठ किया तो शंकर जी ने शांत होकर के कृपा करी। चर्चाएं बड़ी अद्भुत हैं। कहा जाता है कि एक बार रावण ने बहुत सारे संतों को मारा, सारे संतों को मार के संतों का रक्त उसने एक घड़े पे इकट्ठा कर लिया। उस घड़े को लाकर अपनी पत्नी मंदोदरी को दे दिया, देवी घड़ा संभालो, आपके पास है। मंदोदरी ने उस घड़े को अपने पास रख लिया। रावण बोला मैं जा रहा हूं, चला गया, वो किसी काम से चला गया। एक दिन मंदोदरी को बड़ी प्यास लगी। देखिए, विधि को जो मंजूर है वही होता, विधाता को जो मंजूर है वही होगा। एक दिन मंदोदरी मां को प्यास लगी तो रावण ने जो रक्त से भरा घड़ा दिया था, मंदोदरी ने उसे पानी का घड़ा समझ करके और वो रक्त पी लिया। कुछ दिनों के बाद अब संतों का रक्त पिया था मंदोदरी ने, तेज पिया था, तो मंदोदरी गर्भवती हो गई। अब मंदोदरी को खबर लगी कि मैं गर्भवती हूं, रावण को पता चलेगा तो बात बिगड़ जाएगी। तब मंदोदरी ने कहा था अपने पति से, स्वामी जी मैंने सुना है कि आप गर्जना करते हैं तो गर्भवती नारियों के गर्भ गिर जाते हैं। रावण की गर्जना ऐसी थी कि वो गरजता था तो गर्भवती नारियों का गर्भ गिर जाता था। मंदोदरी बोली मैं गर्जना आपकी सुनना चाहती हूँ। रावण पहाड़ पर चढ़कर जो गर्जना किया तो मंदोदरी का गर्भ भी गिर गया और मंदोदरी ने अपने गर्भ को उसी घड़े पर रखकर छिपा दिया। रावण को याद आया कि देवी मैंने आपको घड़ा दिया था, कहाँ है? मंदोदरी ने कहा ये रखा। रावण उस घड़े को लेकर चला गया जनक की नगरी। राजा जनक की नगरी में गड्ढा खोदकर जमीन पर उसी घड़े को उसने गाड़ दिया। रावण चाहता था कि मैं संतों का रक्त जनक की भूमि पर गाड़ूंगा तो जनक के यहाँ वर्षा नहीं होगी, सूखा पड़ेगा, तो यहाँ की प्रजा, यहाँ के संत राजा जनक को श्राप देकर के नष्ट कर देंगे। इस उद्देश्य से रावण ने उस घड़े को गाड़ दिया। परंतु होना तो कुछ और था। पृथ्वी माता को भगवान ने आदेश दिया, पृथ्वी माँ बन जाओ और वो घड़े पे जो मंदोदरी की संतान है, कन्या है, गर्भ है, उसका पालन करिए। अब पृथ्वी माँ उस घड़े के बच्चे को जो गर्भ में था मंदोदरी के, उसका पालन करना शुरू कर दिया। जब पालन पूरी तरह हो गया तब जनक को सपना आता है कि सोने का हल बनाइए और जमीन को खोदिए। और जब सोने का हल चलाया जनक ने तो वही घड़ा टूटा और उस घड़े से रोती हुई एक कन्या का जन्म हुआ। उसी कन्या का नाम था माता सीता। पृथ्वी से सीता मैया प्रकट हो गई। तो सीता माँ की कितनी माँ हो गई? 2 माँ। इसलिए रावण सीता को अपनी बेटी मानता है। जब राम जी का विवाह था ना सीता के साथ, तो रावण आया था। कहा तो ये भी जाता है कि रावण ने पांव भी पूजे थे। संतों की चर्चा है, मैं तो वहां था नहीं, संत लोग ऐसा कहते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि सारी रस्में रावण ने पूरी करी थी, पिता होने का धर्म। और राम जी को कहा था मंडप के नीचे के प्रभु कभी समय मिले तो लंका आना, हमारी बिटिया को लेकर बड़ा स्वागत करेंगे। राम जी बोले हम नहीं आएंगे आपके घर। तो रावण बोला फिर आप मत आना, हम अपने तरीके से बुला लेंगे। राम जी ने मना कर दिया, हम नहीं आएंगे। तो रावण बोला ठीक है, आप आओगे कैसे नहीं, आना पड़ेगा। तब फिर वो रावण ने सीता का हरण किया। रामचरितमानस में खुद लिखा है, रावण जानता था कि भगवान है, खरदूषण समोही बलवंता तेने ही को मारे कोई भगवंता। ये सब रावण की बातें हैं। रावण को पता था कि खरदूषण को मारने वाला केवल ईश्वर हो सकता है और वही मुझे मारेगा। वो जानता था कि राम कौन है, परंतु रावण खुद राम से युद्ध कर लेता या शरण में चला जाता तो केवल रावण का कल्याण होता। रावण ने जानबूझकर दुश्मनी ठानी कि राम जी मेरे घर आएंगे। तो रावण के 1 लाख तो बेटे थे और सब आताताई थे, कहते ना बड़े बाप की बिगड़ी औलाद, ये रावण के संग था। रावण के बेटे बड़े, अपना बाप का बड़ा रुतबा था ना, तो किसी को भी मार देना, कुछ भी कर देना। 1 लाख बेटे थे, 1.25 लाख नाती थे और पूरी प्रजा थी। अब रावण को लगा कि मैं राम की शरण में चला गया तो कल्याण केवल मेरा होगा और राम जी को लंका में बुला लिया तो इन सब पापियों का भी उद्धार हो जाएगा। इसलिए रावण सबसे आखिरी में लड़ने गया, पहले अपने पुत्रों को मरवाया, जाओ बेटा मरो, राम जी का दर्शन करते करते मरोगे और राम के हाथों से मरोगे तो कल्याण निश्चित है। जैसे राम मारे वो तो तरेगा ही तरेगा, तो राम के हाथों इनकी मृत्यु हो, इसलिए रावण भेजता गया, सबसे आखिरी में खुद गया। तो रावण भी राम से प्रेम करता था और उसका प्रेम डायरेक्ट वाला नहीं था, इनडायरेक्ट था। समझ रहे हैं? विभीषण का प्यार डायरेक्ट था, रावण का प्यार थोड़ा बाईपास था, घूम फिर के प्यार करता था वो। ऐसे ही हिंदुस्तानी आदमी राम से डायरेक्ट प्यार करता है, पाकिस्तान का थोड़ा रावण टाइप का है, वो घूम फिर के प्यार करता है राम जी से, हैं सब उन्हीं की संतान।
इस संसार में कोई भी नास्तिक नहीं है, सब भगवान के भक्त हैं।